रहीम। ये एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स हैं। थैंक यू मैम। 11वीं क्लास की इंग्लिश है, चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें ये 28 हैं और हर एक में उसने 4 दिए हुए हैं। अगर आप ये अल्फाज मानी इंग्लिश की इंग्लिश में याद कर लें, एक तो सबक के हवाले से बड़ा ये मुफीद है और दूसरा वोकैबुलरी में इजाफा होता है, इंसान बहुत कुछ सीखते हैं और ये पेपर में भी आते हैं तो इसलिए इनको ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैम या मैडम। मैडम हैड अ पर्स विद अ लॉन्ग स्ट्रैप। मैडम के पास एक पर्स था, ख़तून के पास एक लंबी स्ट्रैप पट्टी वाला। तो इसका क्या है? जिप, जंजीर ये नहीं है, बैंड ये है, पट्टी। पॉकेट, जेब, पोर्शन, हिस्सा। मैडम कैरिड द पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। जो वो ख़ातून थी वो ले जा रही थी एक पर्स स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, जो कि उसके कंधों से परे वो लटक रहा था। स्लिंग स्लंग, स्लिंग शायद स्लैंग स्लॉन्ग है मेरा ख्याल है, स्लिंग ये इसकी फॉर्म्स आप देखें। लॉक्ड बंद करना, ओपन खोलना, शट बंद करना, हैंगिंग लटकना। तो यहाँ पे स्लंग का माना है हैंगिंग। द बॉय ब्रोक द स्ट्रैप ऑफ पर्स विद अ सडन टग। लड़के ने पर्स की पट्टी को तोड़ दिया अचानक झटके के साथ। इंडिकेशन इशारा, इंडिकेशन। जर्क झटका ये इसका है। शरीक चीख, बो झुकना। द बॉय, दे बॉय नहीं द बॉय। लड़का हु ट्राई टू स्नैच द पर्स, जिसने पर्स छीनने की कोशिश की। वांटेड टू टेक अप इंस्टेंटली, उसने चाह के वो भाग जाए फ़ौरन। रन अवे विद, भाग जाना यही है। अपोलोजाइज, मादरत करना। सिट डाउन, नीचे बैठना। रिडिकुल, मजाक उड़ाना। मैडम किक द बॉय ऑन ए सीटर। ख़तून ने लात मारी, पाँव मारा। ऑन ए सीटर, उसके बैठने की जगह यानी कूले पे। नेक, गर्दन, हिप्स, तो ये इसका है हिप्स। हेड, सर, फुट, पाँव। द बॉय पिकड अप द पॉकेट बुक। लड़के ने वो पर्स उठा लिया। बैटल एक्स, मैदान जंग की या लड़ाई का जो कुल्हाड़ा होता है ये नहीं है। करेज, जुर्रत। पर्स, नोटबुक ये सॉरी पर्स है, पॉकेट बुक पर्स। द बॉय स्टूप्ड, लड़का झुका। टू पिक अप द पॉकेट बुक, पर्स उठाने के लिए। तो स्टूप झुकना। स्टूड खड़ा होना, खड़ा हुआ। थॉट, उसने सोचा, म्यूज गौर फिक्र किया। बेंड डाउन, नीचे झुका ये इसका है स्टूप। मैडम ड्रैग द फ्राइटन बॉय बिहाइंड हर। जो औरत थी उसने घसीटा खौफ से लड़के को। ड्रैग में ना खींचना होता है, ड्रैग बिहाइंड हर, अपने पीछे, यानी वो खींच के लेगी जिमें बंदा घसीट के किसी ने ले जाता है। बीट मारना, पुल खींचना। लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ना। डेजर्ट तरक करना, तो इसका क्या है? ड्रैग, पुल खींचना। द बॉय हु स्नैच द पर्स वाज फ्रेल इन फिजिक। वो लड़का जिसने वो पर्स खींचा था, स्नैच, वाज फ्रेल, वो कमज़ोर था। इन फिजिक, जिस्मानी लिहाज से। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। फैट, मोटा। वीक, कमज़ोर। बल्कि, भारी भरकम। तो इसका क्या आएगा? फ्रेल का वीक। द बॉय हु स्नैच द पर्स वाज विलो वाइल्ड। वो जंगली बेट की तरह था, मतलब पतला सा था। थिन, पतला ये इसका है। फैट, मोटा। टॉल, लंबा। शॉर्ट, छोटा। मैडम आस्क्ड, मैडम ने पूछा। इफ़, खातून ने। इफ़ शी बॉदर्ड द बॉय, आया उसने तंग किया लड़के को। वाइल टर्निंग द कॉर्नर, जब वो कॉर्नर पे, कोने पे मुड़ रही थी। बॉदर, तंग करना। अंडर एस्टिमेट, कमतर समझना। बोस्ट, शेखी बिगाड़ना। कोक्स्ड, बहलाना फुसलाना। डिस्टर्ब, परेशान करना, तो इसका आएगा डिस्टर्ब। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द फेस ऑफ द बॉय, पसीना आया मतलब बह पड़ा लड़के के चेहरे पे। पॉप आउट, नमूदार हुआ। हु स्नैच द पर्स, जिसने पर्स खींचा था। ड्राइड, खुश्क होना। स्ट्रीम, बहना। शॉन, शाइन, शॉन, चमकना। डिसअपीयर, गायब होना। मैडम ड्रैग द बॉय इनटू अ लार्ज किचनेट। जो मैडम थी वो लड़के को खींच के ले गई एक शानदार छोटे से किचन में, लार्ज किचनेट। रिटायरिंग रूम, ये रिटायरिंग रूम होता है, आर्जी किराए के कमरे होते हैं, मतलब है ये बस स्टेशनों पे ये ना, या रेलवे जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे 1-2 दिन के लिए वहाँ बंदा ठहर सकता है किराया शिराया दे के और आने जाने के लिए। रिटायरिंग रूम। बैक रूम, पीछे वाला कमरा। स्मॉल किचन, छोटा सा किचन ये इसका है, किचनेट, स्मॉल किचन। गेस्ट रूम, जो मेहमानों का कमरा होता है।
मैडम टुक द बॉय इनटू अ फर्निश्ड रूम, मैडम वो लड़के को ले गई एक आरास्ता कमरे में, डेकोरेटेड आरास्ता, ये इसका एम्प्टी खाली, डेजर्टेड मतरूक, डर्टी गंदा। रॉजर वेंट टू द सिंक, रॉजर बेसन पर गया, एंड वॉश्ड हिज फेस, और उसने अपना चेहरा धोया। इनर रूम अंदर वाला कमरा, डोर दरवाज़ा, स्ट्रीट गली, बेसन, बेसन इसका बेसन है। मैडम हैड कम होम, मैडम घर आई थी, टू कुक अ बाइट थोड़ा सा पकाने के लिए, टू ईट खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पकाए इसके लिए। चिकन मुर्गी, लाइट मील हल्का सा खाना, ये बाइट का माना है, कुक अ बाइट मतलब लाइट मील हल्का फुल्का खाना। वेजिटेबल सब्ज़ी, राइस चावल। रॉजर वांटेड टू बाय सम सवेड शूज़, रॉजर ने चाहा था कि वो ख़रीदे कुछ मखसूस चमड़े के, नरम चमड़े के जूते होते हैं। कैनवास ये कपड़ा होता है। रबर, रबड़ ब्यूटीफुल खूबसूरत। सॉफ्ट लेदर नरम चमड़ा, तो ये इसका है। मैडम सेट ऑन द डे बेड, जो मैडम है वो बैठ गई सोफे पे, वाइल रॉजर वॉश दिस फेस, इस दौरान रॉजर उसने अपना चेहरा जो है वो धोया। मैट ही होता है, कारपेट उसको कलीन, सोफ़ा, टेबल, तो डे बेड का माना क्या है, सोफ़ा। मैडम आस्क्ड रॉजर, मैडम ने रॉजर से पूछा, टू कॉम्ब हिज हेयर, कि वो बल्कि कहा, पूछा नहीं कहा, बालों में कंघी कर ले, टू बी प्रेजेंटेबल का ताकि वो अच्छा दिखे। अ शुगर डैडी, ये इसका नहीं है। शुगर डैडी कहते हैं कि बूढ़ा आदमी जो नौजवान लड़कियों को पैसे पूसे दे साथ रखने के लिए, उसको शुगर डैडी कहते हैं। बाल्ड गंजा, अनटाइडी गंदा, और डिसेंट शाइस्ता, तो इसका क्या आएगा, प्रेजेंटेबल, डिसेंट शाइस्ता, दिखने के काबिल। मिसेस जॉन्स गॉट अप, मिसेस जॉन उठे, एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और मिसेस जॉन उठी और पर्दे के पीछे चली गई। किचन, सोफ़ा, सैपलिंग झाड़ी, रूम डिवाइडर, रूम को डिवाइड करने वाला जो पर्दा था उसको। देर बाद एन आइस बॉक्स बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे एक बर्फ़ वाला डब्बा था, मतलब जहाँ पे चीज़ों को ठंडा रखा जाता है, मुराद फ्रीज़र। प्लेट, ग्रिल, विंडो, खिड़की। मिसेस जॉन्स डिड नॉट आस्क द बॉय, मिसेस जॉन्स ने लड़के से नहीं पूछा, अबाउट हिज फॉक्स, उसके लोगों के बारे में, मुराद क्या है, रिश्तेदार। बिलोंगिंग्स, मुताल्लिका चीज़ें, सर्कमस्टेंसेस, अहवाल, हालात, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये इसका है। एनिमीज, दुश्मन। मिसेस जॉन्स डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग दैट माइट एम्बेरस हिम, जिस मिसेस जॉन्स ने लड़के से नहीं पूछी कोई ऐसी चीज़ जो उसको एम्बेरस, परेशान कर सकती थी। डिलाइट, खुश करना, कन्फ्यूज़, परेशान करना, थ्रिल, जोश दिलाना, इंचार्ट, मशहूर करना, तो इसका है कन्फ्यूज़, परेशान करना। हाँ जी। मिसेस जॉन्स सेड दैट, मिसेस जॉन्स ने ये कहा, इवन द ब्लॉन्ड्स केम, जो भूरे बालों वाली लड़कियाँ हैं वो तो हर शॉप उसकी दुकान पे आती हैं। ब्लैक, काले बाल, फेयर कलर्ड, जो क्या कहते हैं, फेयर कलर्ड मतलब ये भूरे बालों वाले, अफ्रीकन्स, यूरोपियंस, ये इसका है फेयर कलर्ड। मिसेस जॉन आस्क्ड द बॉय नॉट टू लैच ऑन टू एनी वंस पॉकेट बुक, मिसेस जॉन ने लड़के से कहा कि वो ना झपटे किसी के भी पर्स पे। डिटैच, अलग करना, स्यूज, सीना, ओपन, खोलना, ग्रास्प, पकड़ना, मेरे ख्याल इसका ग्रास्प है, ग्रास्प। मिसेस जॉन्स टोल्ड द बॉय दैट, मिसेस जॉन्स ने लड़के को बताया कि द शूज़, वो जूते, गॉट बाय डेविलिश वेज, जो हासिल किए जाएँ शैतानी ज़राए से, वुड बर्न हिज फीट, वो उसके पाँव को जला देंगे। गुड, अच्छा, फेयर, अच्छा, और इविल, बुरा, जस्ट, मुनसिफाना, तो मुराद यहाँ पे इविल है। द बॉय टर्न एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप, लड़का मुड़ा जो वैरान स्टूप, ये दहलीज है, सामने ऊपर जो हिस्सा होता है ना उसके, एट द फुट, सीढ़ी पे, एंड लुकड अप एट मिसेस जॉन्स, और मिसेस जॉन्स को देखा। डेस, ये डेस है, दहलीज को डेस भी कहते हैं, बैठ जो हिस्सा होता है दरवाजे के सामने ऊंचा आगे थोड़ा सा बना हुआ उसको। बेंड, झुकाओ, हंच, कुबड़ापन, लेन, गली, तो इसका स्टूप का क्या है, डेस। शी शुक हिम, उसने उसको हिलाया, अंटल हिज टीथ रैटल, यहाँ तक उसके दांत बजने लगे। ब्रोक, टूटना, ब्रेक, ब्रोक, तोड़ना। कलेक्टेड, बजना। शाइन, शॉन, चमकना। रिमूव, हटाना, तो यहाँ पे रैटल का है, कलेक्टेड, बजने लगे। लें जी, ये अल्फाज हैं, इनको याद कर लें, 2-3 दफ़ा सुने, मेरे ख्याल अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं, और इनको करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इंसान को आगे जाने के मतलब
मुताबिक जो है ना प्लान बना के चलना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप याद कर लेंगे और ये चीज़ें सीखेंगे, आगे अगली जो क्लासें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। ठीक है।